हेलो दोस्तों, नमस्कार। मिश्रा साइंस सेंटर में मनीष मिश्रा आपका स्वागत करता है। आज हम लोग एक नया वीडियो लेकर के आए हैं जिसका नाम है एटॉमिक स्ट्रक्चर यानी कि परमाणु की संरचना। ये काफी बेसिक होने वाला है, बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है। अगर पूरी केमिस्ट्री को अच्छी तरह से कंसेप्ट बना लेना है तो आपको एटॉमिक स्ट्रक्चर का जो टॉपिक है उस चीज को आप लोग को पूरी तरह से पढ़ना होगा और ध्यान में इसको रखना होगा, क्योंकि पूरा केमिस्ट्री इसी से रिलेटेड है और इस चीज को आप लोग को मन में रखना ही होगा। ठीक है, तो ये जो एटॉमिक स्ट्रक्चर है ये चीज को हम तो अभी देखेंगे ही देखेंगे। साथ ही साथ आपको ये पता भी है कि हम लोग जो है अपने चैनल पर एक कोटेशन डालते हैं और वो कोटेशन सिर्फ आपके लिए होता है। वो कोटेशन है इस प्रकार, जो कि आपके जहन में उतारने का प्रयास करेंगे आप लोग, जो कि आप लिसन यानी सुनेंगे और अपने ताकत को बनाएंगे। मतलब एक्साइटमेंट कॉल एक्चुअली ताकत देता है, जो कि ताकत अगर है तो आप हर चीज करने के लिए आप मजबूर हो जाओगे यानी कर लोगे। तो यहाँ पे आपको एक्साइटमेंट इसलिए दिया जाता है। ठीक है, तो कोटेशन इस प्रकार है। अभी तो अपनी मंजिल पाना बाकी है। अभी तो अपनी मंजिल पाना बाकी है। अभी तो इरादों का इम्तिहान बाकी है। अभी तो तौले हैं मुट्ठी भर जमीन। अभी तो तौले हैं मुट्ठी भर जमीन। अभी तो तौलना पूरा आसमान बाकी है। थैंक यू वेरी मच। अब हम लोग देखने वाले हैं जो कि एटॉमिक स्ट्रक्चर नाम का टॉपिक यानी कि परमाणु की संरचना। और ये परमाणु की संरचना में सबसे पहले हम इस लोग सारे स्टूडेंट्स ये कहना चाहते हैं कि इसको सबसे पहले बैकग्राउंड को समझेंगे, इसके पूरे क्राइटेरिया को समझेंगे, एक एक करके सारे बैकग्राउंड को लिख लेंगे और एक एक करके सीक्वेंस में हम सारे टॉपिक को अपलोड करते चले जाएंगे। आप लोग इस चीज को देखेंगे। तो आज का जो टॉपिक होने वाला है वो पूरी तरह से कंसेप्चुअल यानी कि आपको इस सीक्वेंस में चलना ही पड़ेगा और इस चीज को आप प्रत्येक वीडियो के माध्यम से इस चीज को आप देखेंगे। ठीक है, तो एटॉमिक स्ट्रक्चर अभी शुरू करने हैं और इस चीज को आप लोग एक बैकग्राउंड के रूप में समझेंगे जो कि आपको काफी हेल्प मिलेगा। ठीक है, तो आगे का टॉपिक है एटॉमिक स्ट्रक्चर। ये एटॉमिक स्ट्रक्चर जिसको हम लोग बोलेंगे परमाणु संरचना। परमाणु संरचना, ठीक है। यहाँ पे परमाणु की संरचना को अच्छी तरह से समझने के लिए सबसे पहले क्या जानना होता है? पदार्थ को जानना होता है, मैटर को जानना होता है। तो यहाँ पे हम हेडिंग लगाऊंगे कि पदार्थ क्या है, मैटर से आप क्या समझते हैं। ठीक है, तो पदार्थ को अगर आप समझ जाओगे तो पूरा एटॉमिक स्ट्रक्चर नाम का टॉपिक मक्खन होगा, समझ में भी आएगा और खलास भी कर लोगे। समझ में आ रहा है? तो यहाँ पे हम कहेंगे कि पदार्थ जो है हर वह वस्तु हर वह वस्तु हर वह वस्तु जिसमें जिसमें द्रव्यमान होता है। क्या होता है? द्रव्यमान होता है। साथ ही स्थान को भी घेरता है तथा अपने इंद्रियों से इसे अनुभव किया जा सकता है। अनुभव किया जा सकता है, उसे हम लोग क्या कहेंगे भाई साहब? उसे पदार्थ कहा जाता है। ठीक है, समझ में आ रहा होगा। आई होप इस चीज को आपको फील हो रहा होगा कि दुनिया का हर वो वस्तु, क्योंकि हमको एक्चुअली परमाणु स्ट्रक्चर का पूरा बैकग्राउंड जानना है, तो सबसे पहले परमाणु स्ट्रक्चर जानने से पहले हम लोग को जानना होता है कि पदार्थ क्या है। और इस पदार्थ में जो कि हर चीज हम लोग यहाँ पे क्लियर कर चुके कि हर वो वस्तु जिसमें क्या है? द्रव्यमान होता है तथा स्थान घेर लेता है। साथ ही साथ अपने इंद्रियों से इसको हम लोग अनुभव भी कर लेते हैं। तो जो भी चीज आपके आसपास के चीज दिखाई दे रहे हैं वो सारे के सारे मैटर हैं, पदार्थ हैं। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? पदार्थ बोलते हैं। ठीक है, समझ में आ रहा है? अब यहाँ पे दिमाग में ये सोचना है कि ये पदार्थ जो है एक्चुअली बना क्या चीज से है। तो यहाँ पे हम लोग वो चीज याद करेंगे जो डाल्टन साहब किए थे कि सबसे पहले क्या किए थे, उन्होंने अपने सामने रखे पदार्थ को काटना शुरू किया था। काटते 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 वो इस हद तक काट दिए कि लास्ट में एक छोटा सा
चीज दिखाई दिया था जो इस तरह का दिखाई दिया, जिसका नाम इन्होंने दे दिया परमाणु। क्या दे दिया? परमाणु, यानी कि एटम। अब यहाँ पे सवाल ये हो रहा है कि आखिर ये कण जिसका नाम इन्होंने परमाणु दिया, इन्हीं के कंसेप्ट पर हम लोग सारा चीज करते हैं और लास्ट में इस कण को परमाणु दे दिया। और ये परमाणु जो कि दो टर्म से बना है, एक ए से बना है और एक क्या बना है? टॉम से बना है। ए का मतलब होता है नॉट और टॉम का मतलब होता है डिविजिबल, यानी कि ये जो है अविभाज्य है, ये कटता नहीं है, अविभाज्य कण है। आई होप समझ में आ रहा है। यानी कि आप कह सकते हो कि परमाणु क्या है? अविभाज्य है, इसको विभाजित नहीं किया जा सकता। क्लियर है? क्लियर है तो कमेंट भी करना है, हर चीज को बताना है सबको। और जितने सारे कंसेप्ट आपके माइंड में हैं, क्वेश्चन हैं, वो चीज को जस्ट लाइक ए क्लियर इट आप बताओगे। हर चीज को मैं अपने चैनल के माध्यम से कुछ न कुछ बताने का प्रयास करूंगा, तो आप बताना ना भूलें। ठीक है, तो यहाँ पे आपको समझ में आ गया कि परमाणु है जो कि नॉट डिविजिबल है, ये कभी विभाजित नहीं है, यानी कि ये सूक्ष्म कण है। एक्चुअली सूक्ष्म अविभाज्य कण, सूक्ष्म अविभाज्य कण ही क्या है? परमाणु है। समझ में आ रहा है बात? समझ में आ रहा होगा ये। साथ ही साथ अब ये परमाणु जिसमें एक्चुअली जिस समय परमाणु का खोज हुआ उस समय मात्र दो ही कण की खोज हुई थी, एक इलेक्ट्रॉन था और एक क्या था? प्रोटॉन था। इलेक्ट्रॉन पर चार्ज होता है प्लस का और प्रोटॉन पर चार्ज क्या होता है? माइनस का। यानी कि परमाणु का जिस समय खोज हो रहा था उस समय मात्र इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन का खोज हुआ था। लेकिन इस चीज को हम लोग आगे समझेंगे, आगे यही समझेंगे, क्योंकि जब हमको फुल फ्लेजर टॉपिक बताना होगा उस समय हम सारा चीज क्लियरेंस करेंगे। लेकिन यहाँ पे बात आगे बढ़ाने के लिए कि एक्चुअली अगर ये इलेक्ट्रॉन से बने हैं, ये प्रोटॉन से बने हैं, इस परमाणु के अंदर इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन का स्थिति क्या है, ये चीज जानना होगा। तो इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की स्थिति को जानने के लिए साइंटिस्ट लोग बैठ करके क्या बनाने लगे? मॉडल। क्या बनाने लगे? मॉडल। तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की स्थिति के बारे में पता करने के लिए बनने लगा मॉडल। क्या बना? मॉडल बनना शुरू हो गया। इस मॉडल में सारे साइंटिस्ट लोग अपना अपना बात को रख रहे थे, अपना अपना ओपिनियन दे रहे थे। एक से एक साइंटिस्ट लोग आए, अपना अपना मॉडल दिया और उस मॉडल में जो भी कंसेप्ट दिया वो सबके सामने है। इसमें भी पढ़े भी होंगे, अगर नहीं पढ़े हैं तो आज पढ़ेंगे हम लोग कि वो वैज्ञानिक कौन कौन थे जिन्होंने एक पर एक करके सारे मॉडल को प्रस्तुत किए थे। यानी कि जो भी बात कर रहे थे, किसी ने कुछ दिया, किसी ने कुछ दिया, किसी ने कुछ दिया। तो सबसे पहले जो मॉडल दिया था ना, वो सबसे जो पहले मॉडल दिया था वो एक्चुअली वैज्ञानिक का नाम था जे थॉमसन। जे थॉमसन, यानी कि थॉमसन नाम का वैज्ञानिक था जिन्होंने क्या दिया था? सबसे पहले मॉडल दिया था। यानी कि ये मॉडल में उन्होंने तरबूज का उदाहरण लिया था और तरबूज के माध्यम से उन्होंने बताना चाह रहा था कि तरबूज में जो क्या बोलते हैं उसको बीज होते हैं वो आपको इलेक्ट्रॉन होते हैं और जो नीचे का जो पोर्शन होता है वो क्या होता है? प्रोटॉन होता है। साथ ही साथ इन्होंने ये भी कह दिया था कि अगर परमाणु जिनकी इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन से मिलकर बने हैं तो इलेक्ट्रॉन पर चार्ज प्लस का है, प्रोटॉन पर चार्ज माइनस का है, और ये दोनों जब एक जगह होंगे तो दोनों की संख्या बराबर होगी। और लास्ट में जो है ये बता दिए कि परमाणु उदासीन था या उदासीन है, यानी परमाणु उदासीन है। तो परमाणु उदासीन है, इस कथन के आधार पर इनको मिला खूबसूरत वाला क्या मिला था? नोबेल पुरस्कार। इन्होंने भी बताया था, यानी कि जे थॉमसन नाम का वैज्ञानिक बताया कि परमाणु जो है उदासीन है। क्या बताया? परमाणु क्या होते हैं? उदासीन होते हैं। इसी आधार पर इनको मिल गया था नोबेल पुरस्कार।
ठीक है, अभी तो इसका मैं बैकग्राउंड जान रहा हूँ, इसका डिटेल और जानेंगे। साथ ही साथ ये भी जानेंगे कि इलेक्ट्रॉन का खोज कहाँ कैसे हुआ, प्रोटॉन का खोज कैसे हुआ। लेकिन हम अभी फिलहाल के लिए जो टॉपिक एराइज किए हैं एटॉमिक स्ट्रक्चर, वो एटॉमिक स्ट्रक्चर में इसका हम बैकग्राउंड जानना चाह रहे हैं, और उस बैकग्राउंड में हम लोग को क्या क्या पढ़ना है, क्या क्या नहीं पढ़ना है, ये सब चीज सामने रख दिया जाएगा। इसके बाद एक एक करके सारे आपके मॉडल हो, वो सारे मॉडल को बता दिया जाएगा। इलेक्ट्रॉन का खोज कैसे होगा बता दिया जाएगा, प्रोटॉन का खोज कैसे होगा ये भी बता दिया जाएगा, इसको खोजने वाले कौन थे ये भी बता दिया जाएगा। मतलब सबको आपको क्लियरेंस हो जाएगा, कोई दिक्कत होने वाला नहीं है। साथ ही कि अगर आप बोलते हो कि जो परमाणु है वो परमाणु जो है बने हैं मौलिक कण से, किससे बने हैं? मौलिक कण। तो मौलिक कण कौन कौन है? इलेक्ट्रॉन है, प्रोटॉन है और न्यूट्रॉन है। यानी इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन पर तो चार्ज है, लेकिन न्यूट्रॉन पर चार्ज नहीं होता है, फिर भी हम लोग बोल देते हैं ये कणों से मिलकर के परमाणु बना है। ठीक है, अभी इसको खोजने वाले कौन कौन थे? तो खोजने वाले में एक्चुअली इलेक्ट्रॉन का खोज जो किया था वो थॉमसन नाम का वैज्ञानिक किया था। बहुत इजी वे में समझना है, थॉमसन नाम का वैज्ञानिक किया था। प्रोटॉन का जो खोज किया था ना उसका नाम है गोल्डस्टीन। क्या नाम था? गोल्डस्टीन नाम का वैज्ञानिक है, इन्होंने खोज किया था। और जो न्यूट्रॉन है उनका खोज किया था चैडविक नाम का वैज्ञानिक। कौन किया था? चैडविक नाम का वैज्ञानिक, यानी कि चैडविक। ठीक है, क्लियर हो रहा है? इनको गोल्डस्टीन बोलेंगे और इनको क्या बोलेंगे? थॉमसन बोलेंगे। क्या बोलेंगे? थॉमसन बोलेंगे। आई होप समझ में आ रहा होगा। अब इस चीज को हम लोग को याद रखना है। क्या करना है? इस चीज को याद रखना है। तो कैसे याद रखेंगे पता है? बहुत आसान तरीका है याद करने का। देखिए यहां पे लिख देता हूं, इस चीज को याद करना है। लिखेंगे एक कोड लिखेंगे, उस कोड के तहत जो है ना आप एकदम याद कर लोगे। ठीक है, एकदम कोड के तहत जो है आप याद कर लोगे। ठीक है, तो लिखेंगे ईट पर गिरकर नाच। ईट पर गिरकर नाच। यहां पे हिंदी में लिख देता हूं, ऐसे कोड लिख दिया। ईट पर गिरकर नाच। इस चीज को याद रखोगे, ईट पर गिरकर नाच। अब ये ईट पर गिरकर नाच क्या है ये चीज बताओ, बताते हैं? देख लो क्या है। ईट मतलब हो गया, ई मतलब हो गया इलेक्ट्रॉन, और टी मतलब हो गया थॉमसन। इलेक्ट्रॉन का खोज कौन किया? थॉमसन। यहां पे दिखा है, यहां पे है पी, ये है प्रोटॉन। पी मतलब पर और गी मतलब गर, गिरकर। तो पी क्या है? ईट पर गिरकर। ईट पर गिरकर, ईट मतलब ये पी क्या बता रहा है? प्रोटॉन। यहां पे लिख देते हैं इलेक्ट्रॉन, ये लिख देते हैं थॉमसन, और ये प्रोटॉन हो गया। जी क्या है आपका? गोल्डस्टीन। गोल्डस्टीन तो है। प्रोटॉन का खोज कौन किया था? गोल्डस्टीन। और यहाँ पे नाच, नाच मतलब एन से हो गया न्यूट्रॉन। क्या हो गया? न्यूट्रॉन। और सी मतलब क्या हो गया? चैडविक। आई होप समझ में आ गया होगा। अब यहाँ पे हम लोग कभी नहीं भूलने वाले हैं कि इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का खोज किसने किया था। यानी कि ईट पर गिरकर नाच अगर याद है ना तो आप कभी नहीं भूलोगे, याद कर लोगे। इलेक्ट्रॉन थॉमसन, प्रोटॉन कौन है? गोल्डस्टीन, और न्यूट्रॉन कौन है? चैडविक। ईंट पर गिरकर नाच याद रखना है। ठीक है, अब यहाँ पे सवाल ये उठ रहा है, अब यहाँ पे आप पहले क्या करो कि ये स्क्रीनशॉट कर लो, इसके बाद आगे का जो स्थिति है वो आगे का बैकग्राउंड मैं बताऊं, क्योंकि इसको मैं फ्रेश करूंगा। ठीक है फिर, ओके, समझ में आ रहा होगा? समझ में आ रहा है? कमेंट करोगे, लाइक करना नहीं भूलें, सब्सक्राइब करो, शेयर करो, खूब मजेदार शेयर करो भाई साहब। जितने शेयर करोगे उतना ही हम लोग आगे बढ़ेंगे। ठीक है, हमारा वॉइस, हमारा कंसेप्ट, हमारा स्टाइल अगर आपको अच्छा लगता होगा तो कमेंट करके बताना, और सब चीज क्लियर है फिर भी कमेंट कर देना। ठीक है,
तो यहाँ पे फिर से मैं उस चीज को बताऊं कि जब मॉडल बना तो सबसे पहले मॉडल किसका था? फंक्शन का। किसका था? फंक्शन का मॉडल। अब ये मॉडल में कुछ न कुछ कमियां थी, इस मॉडल की कुछ न कुछ क्या थी? कमियां थी। अब ये कमियां थी तो भाई इसको क्लियर करने वाला कोई चाहिए, कोई साइंटिस्ट तो आएगा ही आएगा। तो यहाँ पे इसके बाद जो आया ना वो एक्चुअली अल्फा प्रकीर्णन आया। क्या आया? अल्फा प्रकीर्णन करके आया, जिसको देने वाले हमारे रदरफोर्ड। यानी कि अल्फा प्रकीर्णन के तहत जो है पता किया कि इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन का स्थिति क्या है। प्रकीर्णन का प्रयोग, अल्फा प्रकीर्णन का क्या लिखना है? प्रयोग। अब ये अल्फा प्रकीर्णन का प्रयोग देने वाले कौन थे? तो देने वाले थे रदरफोर्ड। कौन दिए थे भाई साहब? रदरफोर्ड नाम का वैज्ञानिक दिया था। अब ये रदरफोर्ड एक्चुअली गुरु थे, लेकिन इनके दो चेले यानी दो शिष्य, जिसका नाम है ग्रीगर ग्रीगर और मार्सडन। ग्रीगर और कौन थे? मार्सडन थे। इन्होंने इस अल्फा प्रकीर्णन के तहत बता दिया कि इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन का स्थिति क्या है और कहां है। साथ ही साथ क्योंकि अपना अपना ओपिनियन हर एक साइंटिस्ट दे रहे थे, हर एक साइंटिस्ट का अपना अपना कंसेप्ट था, क्योंकि एक्चुअली जब अल्फा प्रकीर्णन हो रहा था ना तो यही दोनों चेला भाग लिया था। इसके बाद रदरफोर्ड का मॉडल तैयार हो गया, यानी कि ये दोनों अल्फा प्रकीर्णन किए और लास्टली आपका बन गया रदरफोर्ड का मॉडल। यानी कि रदरफोर्ड का मॉडल तैयार हो गया, काम करने वाले दो शिष्य, और नाम हो गया रदरफोर्ड का। आई होप समझ में आ रहा है? समझ में आ भी रहा होगा, क्लियर भी हो रहा होगा। यहाँ पे रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल बनना क्या हो गया? शुरू। अब यहाँ पे रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल सब चीज हो गया, इसके चेले भी एक्सपेरिमेंट कर दिए, इलेक्ट्रॉन का स्थिति पता किया, प्रोटॉन का स्थिति पता किया, किसके माध्यम से? अल्फा प्रकीर्णन के माध्यम से। हम लोग देखेंगे सारा एक एक करके, सारे मॉडल को एकदम पूरी तरह से मक्खन करके देखेंगे, कोई दिक्कत नहीं होने वाला है, जरा सा भी प्रॉब्लम हम यहाँ पे क्रिएट नहीं होगा। ठीक है, समझ में आ रहा है? अब यहाँ पे क्योंकि एक से एक साइंटिस्ट है, हर एक साइंटिस्ट अपना अपना ओपिनियन देते हैं और सब अपने आप में काबिल है। अब यहाँ पे रदरफोर्ड के मॉडल को भी किसी ने क्या किया? ठहरा दिया गलत, कि आप भी कुछ न कुछ कमी है आपके अंदर भी। तो आपके अंदर क्या कमी है? उस समय जो है ना एक और साइंटिस्ट आए, बोर साहब, यानी कि यहां बनने लगा बोर का मॉडल। यानी इन्होंने कुछ अपना ओपिनियन दे रहा था, मतलब अलग अलग साइंटिस्ट अपना अपना ओपिनियन दे रहे थे, क्योंकि यहाँ पे पता करना था कि परमाणु के अंदर जो इलेक्ट्रॉन है, जो प्रोटॉन है, न्यूट्रॉन है, इनका स्थिति आखिर है तो है क्या। समझ में आ रहा है बात? क्लियर हो रहा है या नहीं हो रहा है? अगर हो रहा है दैट्स गुड, नहीं हो रहा है तो आप कमेंट के माध्यम से फिलहाल मेरे को बताओगे। ठीक है, समझ में आ रहा है? यानी कि बोर का मॉडल बनने से पहले आपको जानना होगा, यहां पे मैं लिख देता हूं ऐसे कि बोर का मॉडल जानने के बाद, जब सॉरी बोर का मॉडल आपको जानने से पहले आपको पढ़ना पड़ेगा प्लांक का सिद्धांत। क्या पढ़ना हो गया? प्लांक का सिद्धांत। यानी प्लांक नाम का वैज्ञानिक अपना एक प्रिंसिपल देंगे और उसके बाद आपको क्या पढ़ना है? बोर का मॉडल। ठीक है, अब यहाँ पे बोर का मॉडल, अब यहाँ बोर का मॉडल क्लियर हुआ। तो बोर के मॉडल के बाद, क्योंकि अब इसमें क्या होगा, जब हम लोग इसको डिस्क्राइब करेंगे, इसके बारे में पढ़ेंगे, तो हम लोग जो है थोड़ा थोड़ा इसको पूरी तरह से कंसेप्चुअल बनाएंगे, सारा क्लियर कर देंगे। ठीक है, अब यहाँ बोर मॉडल के बाद यहाँ पे आपको कुछ और कंसेप्ट पढ़ने होंगे, जिसका नाम है हाइजेनबर्ग की अनिश्चितता का सिद्धांत। हाइजेनबर्ग के अनिश्चितता का सिद्धांत, ये चीज जानना होगा। साथ ही साथ आपको इसके बाद जो पढ़ना है ना भाई साहब, वो पढ़ना है डी ब्रोगली का सिद्धांत। डी ब्रोगली का क्या पढ़ना है? सिद्धांत। अजीब नाम लग रहा होगा आपको,
पहले ऐसे ही नाम रखा करते थे लोग। एक्चुअली इन लोग को और नाम नहीं मिलता था, इसी टाइप का नाम अपने आप में रखा करते थे। तो डी ब्रोगली, अजीब लग रहा है कि नहीं लग रहा है? लग रहा होगा। यानी कि डी ब्रोगली हाइजेनबर्ग का सिद्धांत बोर मॉडल के बाद वाला कहानी होगा, जो कि हम लोग एक एक करके सारा चीज बताएंगे। साथ ही साथ जब बोर मॉडल का हम लोग पढ़ाई करेंगे, इसमें भी कुछ न कुछ कमियां होगी, वो कमी को हम लोग को पढ़ना पड़ेगा। वो कमी क्या है ये देखेंगे हम लोग आगे, टेंशन नहीं लेने का। यानी कि बोर मॉडल में कुछ न कुछ कमियां हैं। इस कमी को ठीक कौन करेगा? या तो हाइजेनबर्ग करेंगे या तो डी ब्रोगली करेंगे, और लास्टली में कुछ जो कंसेप्ट होगा वो आपको सामने रख दिया जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे कमी के बाद जो इस चैप्टर में जो हम लोग एटॉमिक स्ट्रक्चर नाम का चैप्टर का नाम लिखे हैं, उस चैप्टर में आपका जो कंसेप्ट होगा वो लास्ट में जो पढ़ना होगा ना भाई साहब, कमी के बाद, ये मैं यहां लिख देता हूं कमी के बाद वाला कहानी, यहां पे पढ़ना होगा क्वांटम संख्या। क्वांटम संख्या के बारे में पढ़ना होगा। साथ ही साथ जब क्वांटम संख्या पढ़ लोगे, फिर आपको इसी समय आपको जानना होगा इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। क्या पढ़ना होगा? यानी कि इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के बारे में आपको अध्ययन करना होगा। मतलब ये आपका पूरा बैकग्राउंड दिखा एटॉमिक स्ट्रक्चर का, जो कि काफी मजेदार था। इस चीज में हम लोग सारा टॉपिक को एक एक करके डिस्कस कर लेंगे। यहाँ पे जो परमाणु स्ट्रक्चर है, वो परमाणु स्ट्रक्चर का यानी कि एटॉमिक स्ट्रक्चर का जो भी बैकग्राउंड था, जिसको जिसको हमको पढ़ना जरूरी है, ये सारे चीज को हम लोग एक एक करके पढ़ाएंगे, सीक्वेंस में पढ़ाएंगे। हर चीज समझ में भी आएगा, हर कंसेप्ट क्लियर भी होगा। अगर आपको ऐसा लगता है कि किसी भी तरह का कोई कंसेप्ट जहां पे दिक्कत हो, और उस दिक्कत को आप कमेंट के माध्यम से इस चीज को बताने का प्रयास करो। ठीक है, अब यहाँ पे एक चीज और मैं बताना भूल गया। यहाँ पे रदरफोर्ड का जो मॉडल तैयार हो रहा था ना, जिसमें हम लोग प्लैंक का सिद्धांत पढ़ेंगे ना, इसमें एक चीज और आपको पढ़ना पड़ेगा, वो है आपका प्रकाश का प्रभाव। प्रकाश का क्या पढ़ना है? प्रभाव। प्रकाश और प्रकाश का प्रभाव पढ़ेंगे। ठीक है, ये सब चीज जो है आपका एक क्या है, बैकग्राउंड है एटॉमिक स्ट्रक्चर का। अगर इतना पढ़ लेते हो तो आपका एटॉमिक स्ट्रक्चर नाम का चैप्टर, जो कि काफी लंबा है, काफी इंटरेस्टिंग भी होगा, मजा भी आएगा पढ़ने में, हर चीज क्लियर हो जाएगा। ये मेरा सिद्धांत है। सिद्धांत क्या है? मजा ला देंगे क्लास में, मजा आ जाएगा। हर चीज को सीक्वेंस में देखना, हर चीज को क्लियरेंस रखना, क्योंकि वहां पे अगर आपको समझ में नहीं आएगा तो वो चीज आप हमको बताने का प्रयास करोगे। ठीक है, तो आज जो आपका एटॉमिक स्ट्रक्चर नाम का टॉपिक था, जिसका बैकग्राउंड मैं आपके सामने रख दिया, इस चीज को हम लोग आगे का जो वीडियो बनेगा उसमें हम लोग सारे जो भी आपको बैकग्राउंड बताए, एक एक करके सारे बैकग्राउंड को रख दिया जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे जो आगे टॉपिक जो होगा ना, जो आगे वीडियो बनने वाला है, क्योंकि जब हम लोग परमाणु की बात कर रहे हैं ना, तो परमाणु बना इलेक्ट्रॉन से और प्रोटॉन से। तो जब आगे का जो वीडियो बनेगा ना, तो सबसे पहले पता करेंगे कि इलेक्ट्रॉन का खोज कब हुआ, कैसे होगा, यानी कि इलेक्ट्रॉन का खोज करेंगे। इसके बाद प्रोटॉन का खोज करेंगे। जब हमको सब चीज पता चल जाएगा तो ये भी पता चल जाएगा कि परमाणु के अंदर इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन का स्थिति क्या है, उनका क्या काम है ना बात। तो अगर आपको ये चीज अच्छा लग रहा है तो आप पहले नंबर इसका स्क्रीनशॉट कर लोगे, लिख लोगे। दिक्कत होगा कमेंट कर देना, अच्छा भी लग रहा है फिर भी कमेंट कर दो, और हमारे वीडियो को शेयर करो। ठीक है, तो हम लोग जब अगले वीडियो डालने वाले हैं, इलेक्ट्रॉन का खोज होगा, वो काफी मजेदार होगा। और अभी जो है इट्स में भी, यानी कि जस्ट लाइक कल जो कि दीपावली का दिन है, कल तो वीडियो अपलोड नहीं हो पाएगा, फिर भी हम लोग कोशिश करेंगे, अगर बनता है तो डालूंगा, अगर नहीं बनता है तो हम लोग जो है मंडे को वीडियो अपलोड जरूर करेंगे। लेकिन आप सभी से हैप्पी दीपावली यही कहना चाहूंगा। सारे लोग खुशी से रहो, मस्त रहो, चकाचक रहो। ठीक है, मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में। थैंक यू वेरी मच, और कमेंट करना, लाइक करना नहीं भूलें। थैंक यू।